हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन माय चैनल द क्रिकेटर टॉप से। और आज बात करेंगे जो कल सेकंड गेम होने वाली है 21 जैन को, इंडिया और न्यूजीलैंड की रायपुर में। तो ये सेकंड ओडीआई होने वाला है इस 3 मैच ओडीआई सीरीज में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गेम में? क्या प्लेइंग 11 होगी? कौन जीतेगा हारेगा? किसकी परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है? किससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उस सब पे बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। और पिच कैसी होगी सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं। पिच आई थिंक जैसा कि मैंने कहा था, वर्ल्ड कप इस साल इसी मतलब हमारे यहाँ ही हो रहा है, इंडिया में ही हो रहा है। तो पिचेस आई थिंक बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी, जैसे कि अब तक हम देखते आ रहे हैं पूरी श्रीलंका सीरीज में, और एक जो गेम अभी न्यूजीलैंड में हुआ, न्यूजीलैंड के साथ जो हुआ उसमें भी ऐसी ही पिच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बैटिंग फ्रेंडली पिच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो भी टीम पहले खेलेगी, अगर आप सोच रहे हो कि 300 पे हम लोग जीत जाएंगे, तो आई थिंक जीत सकते हैं। पर अगर आप पहले खेल के और अगर आप पूरी अपनी बैटिंग पोटेंशियल पे खेलोगे, तो आप फिर भी अगर आप पूरी पोटेंशियल पे खेल के भी 350 नहीं बना पा रहे हो, तो मतलब आप पूरी पूरी पोटेंशियल पे नहीं खेली आपकी बैटिंग, क्योंकि ट्रैक्स आपको इस तरीके के मिलने हैं। अगर आपके ऊपर के 1-2 प्लेयर में से कोई चलता है और 100 करता है, 150 करता है, और पूरा चांस मिलेगा 150 करने का। इतनी ज़बरदस्त पिचेस आपको मिलेंगी। इंडिया में ग्राउंड इतने बड़े नहीं है। पिछला ग्राउंड हमने देखा, स्क्वायर बाउंड्री 55 मीटर, 59, 57, 58, 59 मीटर की। मजाक चल रहा है। रोहित का वो पुल मैंने एक देखा, वो मोस्टली अगर वो शॉट अगर किसी और ग्राउंड पे होती, तो वो जो डीप का फील्डर था उसके हाथ में जानी थी। पर क्योंकि 55 मीटर की बाउंड्री थी, जहाँ वो रोहित ने ऐसे स्विगल करके वो पुल किया और 6 रन हुए वो। तो छोटी बाउंड्रीज हैं, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स हैं, उस पे आप पहले बैटिंग करके 350 नहीं लगाओगे, तो दूसरी वाली टीम आई डोंट थिंक कि प्रेशर में आएगी। तो यही करना है, जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी। बेवकूफ़ी होगी अगर आप चेस करोगे तो। सब सोचते हैं बैटिंग फ्रेंडली पिच है, चेस करेंगे चेस करेंगे। अरे भाई, चेस करेंगे, 350 रन्स बहुत होते हैं यार। चेस करने में कहीं बीच में आप फंबल करोगे ना, आपके विकेट्स गए इधर उधर, या जो प्लेयर आपका सेट हो रहा है 80, 90, 100, 125 पे खेल रहा है, वो आउट हो जाएगा ना चेज में, तो लग जाने वाले हैं आपके। फिर आपसे चेज वेज नहीं होगा, फिर आप सपने देखते रह जाना कि यार बैटिंग पिच है, 350 चेज कर लेंगे, टॉस जीत के चेज करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। आई थिंक रोहित मुझे लग रहा है ये बेवकूफ़ी अब करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक टॉस जीत कर उन्होंने बैटिंग ही ली है। अब शायद वो कुछ अलग करने को देंगे हम। वो फिर वो जुमला छोड़ते हैं लोग, फिर वो नैरेटिव्स हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं यार, कि हम कुछ चैलेंज करेंगे अपनी स्क्वाड को, अपनी टीम को। भाई साहब, एक बात मुझे बताओ, आप 4-5 साल पूरा चैलेंज करते हो सीरीज़ों में, उसके बाद भी आप वर्ल्ड कप में जाके हम देखते हैं नॉकआउट स्टेज में क्या होता है, या इंपॉर्टेंट गेम्स में क्या होता है। क्या चैलेंज कर रहे हो फिर अपने आप को अब सीरीज़ में? मेरी समझ में नहीं आता। सीरीज़ में यही हम सुनते हैं, यार हम तो चैलेंज करेंगे, या ये नहीं करना आता हमें अच्छे से तो हम ये करेंगे। ठीक है भाई, 10 सीरीज़ आप खेल ली आपने वर्ल्ड कप से पहले, उसके बाद भी आप जाके वही कर रहे हो। कुछ चैलेंज जो कर रहे हो सीरीज़ में अपने आप को 1-2 गेम्स में खुद को मुसीबत में डाल के, उसका कुछ फ़ायदा मिल रहा है वर्ल्ड कप में? किसी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट में, उसके किसी इम्पोर्टेंट गेम में कुछ फ़ायदा मिल रहा है? होता वही है, ऊपर से आपसे खेला नहीं जाता। बीच के बंदे इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि ऊपर के ही बंदे रन्स करेंगे, कि बस जब वो यहाँ सीरीज़ में ही नहीं चल रहे, तो वर्ल्ड कप में तो, या इम्पोर्टेंट गेम्स में तो सब चलेंगे, बड़े टूर्नामेंट्स के। आप देखो, इसी टीम को उठा लो आप। सपोज़ करो अगले गेम में फेल हो जाते हैं रोहित, विराट और शुभमन गिल। आपको लग रहा है 350 बन जाएँगे? लग रहा है आपको 350 बन जाएँगे अगर ये 3 बंदे फेल होते हैं तो? या 300 भी बन जाएँगे ये 3 बंदे फेल होते हैं तो? 250 बनाने भी आपके मुश्किल हो जाएँगे, अगर ये 3 बंदे ऊपर से आउट हो गए तो। और यही होती है। एक इंग्लैंड सीरीज़ अभी आपको याद हो, जब इंडिया टॉर गई थी, टॉर किया था इंग्लैंड का, 240 250 रन पे, पता नहीं लग रहा था कौन सी टीम मैच जीतेगी, क्या होगा। और लास्ट गेम आई थिंक 250 रन कुछ ही चाहिए थे, इंग्लैंड पहले खेली थी, इन्होंने 250 कुछ लगाया था बोर्ड पे, और इंडिया को चेस करना था, ऊपर के हमारे चल दिए थे। वो तो ऋषभ पंत हैं, वो उनकी उनमें मात आ जाती है कभी-कभी, तो वो गेम्स आपको ऐसे जिता देते हैं कि और कोई प्लेयर जिता ही नहीं सकता। तो वो गेम उन्होंने जिता दिया था। 100, 119 या 120 शायद कुछ किया था नॉट आउट उन्होंने। उसके साथ हार्दिक ने उनके साथ कुछ किए थे, 70-80 रन जो भी किए थे। उनकी लंबी पार्टनरशिप हुई थी एक, छठे विकेट के लिए मेरे ख्याल से।
तो वही होगा आपके साथ अगर आपके ऊपर के प्लेयर नहीं चलेंगे, क्योंकि मिडल ऑर्डर इतने यूज्ड हो चुके हैं ना कि ऊपर के बंदे रन्स करेंगे। अब देखो, चलो जब ऊपर के बंदे नहीं चल रहे हैं, तो मिडल ऑर्डर सँभाल भी नहीं पा रहा इनिंग्स आपकी। दूसरी चीज़ एक और है, जब ऊपर के बंदे चल भी रहे हैं तब भी मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके लास्ट के 10 ओवर में 100 रन नहीं बन रहे। जबकि आपके 3 ही आउट होते हैं 40 ओवर तक। उसके बाद भी आप आखिरी के 10 ओवर में 100 रन नहीं बना पाते। तो इसमें गलती किसकी है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। तो आई थिंक ये चैलेंज हम करेंगे अपने आप को, पहले टॉस जीत के बैटिंग ना करके बॉलिंग लेंगे, ये बेवकूफ़ी होगी। आई थिंक जो भी टॉस जीतेगा उसको बैटिंग ही लेनी चाहिए, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है। बैटिंग लो, कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। पहले 30 ओवर आप 20 ओवर खेलो, असेस करो क्या पिच है, क्या कुछ है, और फिर आखिरी के 30 ओवर में विकेट्स अगर आपके हाथ में हैं, तो जितने ज़्यादा रन्स आप बना सकते हो बनाओ। 320, 25, 30 भी बना लोगे, 250 नहीं बना 350 नहीं बनाओगे तो वो भी बहुत रन्स होते हैं। और आपको अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर न्यूज़ीलैंड ये काम करती है और इंडिया फिर चेस के लिए आती है, तो आपको 2 बंदों को आउट करना है ऊपर के। एक आप 3 में से ऊपर के हमारे 2 को आउट कर लो जल्दी, नहीं जीतेगी इंडिया मैच, बहुत मुश्किल है। तो ये बेवकूफ़ी तो ना ही करें रोहित शर्मा के हम टॉस जीत के चैलेंज करेंगे, हम अब तक बैटिंग करते आए हैं तो अब बॉलिंग लेंगे, चेस करेंगे 350 सीरीज़ भी दाँव पे लगाएँगे। ये नहीं करना है, आई थिंक टॉस जीत के बैटिंग ही करनी है, बैटिंग फ्रेंडली अगर ट्रैक्स हैं और होंगे ही, वर्ल्ड कप यही है। तो आप बोर्ड रन्स लगाने देखो बोर्ड पे और बस कोशिश करो कि वो काम किया जाए पहले। फिर आपके बॉलर्स के ऊपर है, फॉर्म में है, सिराज आँख उगल रहे हैं। शामी की जगह उमरान मलिक को खिला सकते हो आप। शामी की ठीक-ठाक पिटाई हुई है पिछले गेम में, और वर्ल्ड कप का पार्ट तो आई थिंक शामी होने ही वाले हैं, पर आई थिंक आप उमरान को खिला सकते हो, एटलीस्ट सीरीज़ वाले गेम्स तो खिला ही लो। या मर्ज़ी है आपकी, चाहे शामी को खिला लो अगर आपको उनको रेगुलर खिलाना है कि वो पिछले मैच में पिटे हैं तो इसमें थोड़ा कमबैक कर लें। उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होगा अगर वो इसमें अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो विकेट्स लेते हैं या क्रंच सिचुएशन पे रन्स नहीं देते हैं। और बट आई डोंट थिंक ये कॉन्फिडेंस आप 6 महीने तक तो कैरी नहीं कर सकते हो, है ना? 7-8 महीने बाद वर्ल्ड कप आपका है, बल्कि ज़्यादा 9 महीने बाद अक्टूबर में है। तो मुझे नहीं लगता उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो अभी अभी शुरू हुआ है ये ईयर, तो आप जिसको खिलाना चाहते हो खिला लो। अभी बहुत टाइम है आपके पास, यू नो और आपको देखना चाहिए अभी कि बेस्ट 11 क्या होगी। ये चीज़ सही है कि आप वनडे टूर्नामेंट्स में एक्सपीरियंस को लेके जाओगे, पर अब तक वही चलता आया। रोहित भी एक्सपीरियंस लेके गए हैं, नए लड़कों को अवॉइड ही करते हो आप। सही है, पर उसके बाद भी हम जीत तो रहे नहीं है। तो चलो कोई नहीं, बाकी स्क्वाड की बात करते हैं अब, या प्लेइंग 11 की बात करते हैं अब, कि प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। तो प्लेइंग 11 में आई थिंक न्यूज़ीलैंड बॉलर्स अपने चेंज कर सकती है। बैटिंग अगर आप उनकी स्क्वाड उठा के देखो तो उनके पास कोई ऑप्शन ज़्यादा है नहीं। आई थिंक मार्क चैपमैन एक ऑप्शन है उनके पास, अ, उसके अलावा भी आई डोंट थिंक उनके पास कोई ऑप्शन है प्रॉपर बैट्समैन का। तो बैटिंग उनकी वही रहने वाली है। हेनरी निकोल्स, डैरिल मिचेल क्यों खेलना इस टीम में, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा। मज़ाक चल रहा है गाजर भाई, इंडिया से खेलने आए हो आप, पाकिस्तान से खेलने नहीं आए। यहाँ पे 350 लगाएगी ये टीम, ऊपर के 2 बंदे चल गए तो, और वही होता है हमारे ज़्यादातर गेम्स में। तो अब यार प्लेयर्स तो ऐसे लेके आओ जिनके पास कैलिबर हो। हेनरी निकोल्स, मुझे नहीं लगता वो 80-85 बॉलों में 100 रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फिन एलन ठीक प्लेयर है, उनके पास है वो गेम 80-85 में 100 करने की, पर उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। उसके अलावा डैरिल मिचेल, उनसे तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कुछ। 4 प्लेयर हैं न्यूज़ीलैंड की बैटिंग लाइनअप में, केवल 4 प्लेयर। लेथम, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल और डेविन कॉनवे, ये 4 प्लेयर्स हैं इनके पास। और अपने पास भी वही 4 हैं, हम भी कोई ज़्यादा तीस-मार खान नहीं है। रोहित, विराट, शुभमन गिल, और एक खिलाड़ी आप मान लो सूर्या वैसे चल नहीं रहे हैं, पर श्रेयस अय्यर स्क्वाड में होते या प्लेइंग 11 में होते तो चौथे प्लेयर वो होते मेरे ख्याल से। तो अपना भी कुछ ऐसा वो नहीं है ख़ास। हार्दिक पांड्या आई थिंक इतने यूज्ड टू हो चुके हैं टी20 के कि लंबी इनिंग्स वनडे में मैंने उनकी देखी नहीं है लास्ट टाइम।
आई थिंक वो इंग्लैंड वाली सीरीज़ की जो मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वही 70-80 जो उन्होंने किया था। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में एक 70-80 किया था उन्होंने, कई साल पहले। वो मेरे को याद है, तो ये बड़ी कुछ इनिंग्स यही याद है मेरे को उनकी, एक वो चैंपियंस ट्रॉफी वाली पाकिस्तान के अगेंस्ट। बाकी 70-80 तो मैं उनको देखता ही नहीं हूँ करते हुए वनडेज़ में। तो इतने ओवर्स आपके पास होते हैं यार, 10 ओवर में तो बैटिंग आती ही आती है हार्दिक की लास्ट में। पर एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ उनसे कि वो करेंगे, रेगुलर वो खेलने वाले हैं। वर्ल्ड कप का भी पार्ट होंगे, करना चाहिए उनको। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर अब क्या कर सकते हैं हमारे हाथ में तो नहीं है। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव हमारी टीम में, उनसे एक्सपेक्टेशन है। उन्होंने मैचेस इतने नहीं खेले हैं, तो उनका गला ज़्यादा आप नहीं दबा सकते हो कि क्यों रन्स नहीं कर रहे हो यार। आई थिंक हर किसी को टाइम लगता है एडजस्ट होने में थोड़ा। आप किसी भी प्लेयर को उठा लो, कुछ होते हैं जो आते ही रन्स करते हैं, कुछ होते हैं जैसे कि शिखर धवन आते ही रन्स किए थे उन्होंने। शुभमन गिल आते ही रन्स कर रहे हैं। विराट भी जल्दी 1 डेढ़ साल में चालू हुए थे। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको टाइम लगता है, उन सबको पता है प्लेयर कौन से हैं। तो उनको कुछ गेम्स तो एटलीस्ट देने चाहिए। बहुत टाइम पड़ा है अभी, अक्टूबर से शुरू होगा वर्ल्ड कप, तो उनको खिलाओ सीरीज सारी और डेफिनेटली आई थिंक रन्स करके देंगे आपको। पर एक चीज़ जो मिसिंग है इस टीम में, वही जिस पे मैंने बात की अभी, लास्ट के 10 ओवर में आपके रन्स नहीं बनते। विकेट्स हाथ में होने के बाद भी हार्दिक की बैटिंग रह रही होती है, कोई उसके बाद भी रह रहा होता है, फिर एक ऑलराउंडर रह रहा होता है, उसके बाद भी आप रन्स नहीं कर पाते हो आखिरी के 10 ओवर में। आखिरी के 10 ओवर में भी जो बंदा 40 ओवर तक खेलता है, आप उसके ऊपर गेम छोड़ देते हो। विराट खेल रहा है 40 ओवर तक, तो आखिरी के 10 में भी वही रन्स करेगा। गिल खेल रहा है, वही करेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम आएँगे जाएँगे। वही खेलेगा 50 ओवर, वही करेगा सब कुछ। मतलब हम इतना भी नहीं है कि वो 40 ओवर खेल के लाया बंदा यहाँ तक, तो अब आखिरी के 10 ओवर में हम थोड़ा कुछ कर लें। नहीं, वही करेगा। वो आया है ना 40 ओवर तक, तो 50 तक भी वही खेलेगा। ये वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। आई थिंक सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, और इसीलिए आई थिंक वो धोनी युवराज वाला एरा बहुत ज़बरदस्त था। आप देखो ऊपर से गंभीर, सहवाग चलते थे। गंभीर तो काफ़ी कंसिस्टेंट थे अपनी पीक में, सहवाग भी कभी-कभी चलते थे, पर काफ़ी मैचेस युवराज धोनी ने अपने दम पे जिताए हैं। तो वो इस टीम में मिसिंग है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इतने यूज़्ड टू हो चुके हैं, ऊपर के 3 इतने हैवी हैं हमारे। अब गिल आ गए हैं, पहले धवन थे, उसके अलावा रोहित, विराट तो हैं ही रेगुलरली। वो इतने रन्स कर रहे हैं, इतने हंड्रेड्स हैं उन दोनों के, इतनी कंसिस्टेंसी है उनकी पिछले कुछ सालों में, तो इतने यूज़्ड टू हो चुके हैं कि बस आदत छूट गई है इन लोगों की, जो लोअर मिडल ऑर्डर में खेलते हैं या मिडल ऑर्डर में खेलते हैं। ये चीज़ करेक्ट करनी पड़ेगी। और उसके अलावा बॉलर्स, आई थिंक बॉलिंग हमारी कभी भी ख़ास तो थी ही नहीं, पर हाँ, थोड़ा बहुत सुधार कर सकते। आई थिंक स्पिन हमारी ठीक है फिर भी। आप चहल को खिला लो या कुलदीप को खिला लो। आई थिंक जो आप ऑलराउंडर एक खिला दे रहे हो नंबर 7 पे, आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर अच्छे ऑप्शन है। कंसिस्टेंस वो बैट से इतने नहीं है, बॉलिंग से भी इतने नहीं है, पर आई थिंक उनको रेगुलर आप खिलाते भी इतना नहीं हो। वो खेलेंगे या तो जडेजा खेलेंगे या अक्षर खेलेंगे, ऐसा चलता है। तो आप जब तक रेगुलर किसी बंदे को नहीं खिलाओगे, और वो भी ऐसे स्पॉट पे जहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है नंबर 7 के प्लेयर की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। लास्ट में कभी मैच फँस रहा है, उसको निकाल के देना है। ऊपर से किसी बंदे ने रन्स किए, वो आउट हो गया, लास्ट में फिनिश उसको करके देना है। फिर उसको फील्डिंग भी अच्छी आनी चाहिए, बॉलिंग उसको अच्छी आनी चाहिए। उसको आप ऑलराउंडर है, तो ऑब्वियसली बॉलिंग आप एक्सपेक्ट करोगे कि जो आपके प्राइमरी जो प्लेयर्स हैं जिनका प्राइमरी रोल बॉलिंग है, वैसी बॉलिंग हो उसकी। यानी हल्की-फुल्की बॉलिंग है, हुडा-हुडा की तरह, उससे काम नहीं चलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्पॉट है, तो वहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी प्लेयर से कि वो अच्छा करके दे हमें, तो आपको उसको गेम्स भी देने पड़ेंगे। उसको इनफ गेम्स दो। बाकी आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर ठीक-ठाक प्लेयर है उस स्पॉट पे। मेरे ओपिनियन में तो अक्षर से बेटर है वो, पर अक्षर की फ़ॉर्म अच्छी थी अभी पिछली कुछ सीरीज़ में, तो शायद उन्हीं को लंबा खिलाने देखेंगे। बाकी वही बॉलिंग में आप चेंज कर सकते हो कुछ डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। और न्यूज़ीलैंड भी
बॉलिंग में चेंज कर सकते हैं, बैटिंग में उनके पास ज़्यादा कुछ खास है नहीं। चैपमैन को आप डाल सकते हो प्लेइंग 11 में, निकोल्स या मिचेल में से किसी को बाहर बिठा दो और बिठा ही दो यार। वो यार बोर और करते हैं यार। आप देखते हो क्रिकेट कि अच्छा गेम हो, क्लोज गेम हो, सिर्फ हमारे प्लेयर रन ना करें, उनके भी बंदे कुछ करें, मजा आए गेम में। पर वही है, उनको अब आदत हो गई है मिचेल को और उन्हें ऐसे खेलने की, तो वो खेलेंगे भाई, क्या कर सकते हैं। बाकी रायपुर में ये गेम है, पिच मेरे हिसाब से बैटिंग पिच ही होगी। थोड़ी बहुत वो हो सकती है पिच में डिफिकल्टी खेलते वक्त, जैसे कि पिछली पिच में भी थी। उसमें रुक के बॉल आ रहा था, स्पिन हो रहा था थोड़ा बॉल, और शुरू में तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी, बैट पे पूरे नहीं आ रहा था। क्योंकि रोहित को हम देख रहे थे, उनके बैट पे प्रॉपर नहीं आ रही थी बॉल। तो वैसे भी, पर धीरे धीरे आप देखो उस पिच पे भी 350 रन बन गए, तो ऐसा नहीं है आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। ऑल एंड ऑल आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी मिलेगी विकेट में, पर वो बैटिंग फ्रेंडली पिच ही आपको मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली। तो अ, जो भी टॉस जीतेगा, जैसे कि मैंने कहा, पहले बैटिंग करने देखेगा और देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ और, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करके 300 लगाती है, 300 प्लस लगाती है, और हमारे ऊपर के 2 प्लेयर नहीं चलते हैं, तो मुश्किल है हमारा गेम जीतना, क्योंकि फिर बीच में हम जीतेंगे तभी जब सूर्या या हार्दिक में से कोई चलेगा। उसके अलावा बहुत मुश्किल है, अगर ये लोग 30, 40, 45 करके आउट हो जाएँगे, तो बड़ी दिक्कत होगी। बाकी न्यूज़ीलैंड की अगर बात करें तो आई थिंक 300, 320 वो चेज़ कर सकते हैं, उनके पास प्लेयर हैं। कॉनवे, लेथम, फिलिप्स, जैसे कि मैंने कहा, ब्रेसवेल। मैं कहूँगा चेज़िंग में उन्हें ज़्यादा एडवांटेज है इंडिया से, और तो इंडिया को कोशिश यही करनी है कि बैटिंग वो पहले करें और लंबा स्कोर करने दें। टेम्पलेट उनको पता है, ये प्लेयर यूज्ड टू हैं हमारे लंबे स्कोर करने के। विराट, रोहित, धवन, आई थिंक इन्होंने इतने 300-350 वाले एनकाउंटर्स में पार्टिसिपेट किया है कि मैं उँगलियों पे नहीं गिन पाऊँगा अपनी। इनको पूरा पता है टेम्पलेट कैसे खेलना होता है, चेज़ भी अगर कर रहे हैं या पहले बैटिंग भी अगर कर रहे हैं, तो ये लोग लगाएँगे 350 की बैटिंग पहले आती है तो। बाकी चलते हैं फिर, गेम के बाद बात करेंगे कैसा गेम हुआ, क्या हुआ। प्रेडिक्शन यही है कि तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो पूरा चांस है इंडिया गेम जीतेगी, पर अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करके 300 या 300 प्लस या 280-90 भी बनाएंगे ना, तो आपको क्लोज गेम देखने मिलेगा। अम, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। चलते हैं फिर, गेम के बाद मिलेंगे और पूरा ब्रेकडाउन करेंगे किसने क्या कैसा किया। चलते हैं फिर, तभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।